So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, ये रिमाइंडर है उन बच्चों के लिए जो लोग जीजीएस आईपीयू के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया राउंड 2 का रिजल्ट कब आएगा, राउंड 2 के बाद और कितने राउंड्स होंगे, स्पेशल राउंड में कौन कौन बैठ सकता है, स्पॉट राउंड में कौन कौन बैठ सकता है, कितने स्पेशल राउंड होते हैं, थोड़ा उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए ताकि हमें पता चल सके। क्योंकि आईपीयू क्या है ना कि आईपीयू का फिक्स शेड्यूल नहीं है। जिस तरीके से जोसा का एक फिक्स शेड्यूल है, जैक दिल्ली का एक फिक्स शेड्यूल है, उस तरीके से आईपीयू का ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। एक लड़का अभी इस बात हो रही थी तो बोल रहा था कि भैया आईपीयू वाले राउंड 1 में एडमिशन ले लेते हैं और राउंड 1 का एडमिशन कंप्लीट होने के बाद पहले पूरा पैसा गिनते हैं बैठ के, और उसके बाद देखते हैं कि अच्छा ठीक है पैसा बरोबर है, फिर अगले राउंड का नोटिस निकालते हैं कि हाँ भाई अब राउंड 2 कराया जाएगा, है ना। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही रहता है इनका। हर राउंड जो होता है, पहला राउंड 1 होता है, पहला राउंड 1 होने के बाद से एकदम चुप हो जाएंगे ये लोग, फिर राउंड 2 की नोटिस डाल देंगे कि हाँ अब राउंड 2 होगा। उसके बाद राउंड 2 होने के बाद फिर से चुप हो जाएंगे ये लोग, फिर राउंड 3 का नोटिस डालेंगे। और इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारी जनता इधर उधर एडमिशन लेके निकल लेती है, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं होता है कि कितना राउंड होगा, कितने नॉर्मल राउंड होंगे, कितने स्पॉट राउंड होंगे। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे संदीप भैया हाजिर हैं इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए। तो जैसा कि तुमको ऑलरेडी पता हो चुका होगा कि भाई 10 तारीख को इनकी नोटिस आई थी कि भैया जो है हमारा रजिस्ट्रेशन जो है ये चलने वाला है। नए लोग जो अभी तक आईपीयू का नाम भी नहीं सुने थे, वो लोग भी 2500 रुपए दे के क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नॉट पेड 2500, वो लोग क्या कर सकते हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक इनका आराम से रजिस्ट्रेशन होने वाला है। सिंपल रजिस्ट्रेशन में वही रजिस्ट्रेशन करना है, फिर मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, और उसके बाद अपनी काउंसलिंग कराइए, चॉइस फिलिंग करिए, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आप अभी कर सकते हैं। आप अभी भी अपनी कैटेगरी वगैरह लगा सकते हैं अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो। उसके बाद से चॉइस फिलिंग जो है, जो लोग राउंड 2 के लिए रजिस्टर किए हैं, चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज स्ट्रीम फॉर द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन राउंड 2, उनकी जो चॉइस फिलिंग है वो 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक चलेगी। मतलब पूरा 4 दिन तक इनकी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग चलने वाली है, और राउंड 2 का जो रिजल्ट आएगा वो 15 को आने वाला है। अब एकदम बड़ा सिंपल है, जो पुराने लोग हैं वो ऑटोमेटिक राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। जो नई जनता है जो अभी तक आईपीओ का नाम भी नहीं सुनी है, वो आराम से यहाँ पर रजिस्टर करे और अपनी चॉइस फिलिंग कर ले 14 तारीख को रात 12 बजे से पहले पहले तक। अब उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान में रखना है वो ये है। तो भाई इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा इस साल का आईपीयू का कट ऑफ है काफी लो जा रहा है पिछले साल की तुलना में। और देखो यार, अगर मैं विड्रॉल की बात करूं तो अभी अपन लोग राउंड 3 तक इजीली विड्रॉल ले सकते हैं, उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग कैटेगरी पहले नहीं दे पाए थे वो लोग क्या है कि अभी उनकी कैटेगरी जो है उसका टाइम दिया गया था बीच में, और अभी उनको आई थिंक जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा कैटेगरी हटा के। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पिछले राउंड में बहुत सारे बच्चों के साथ घपला हो गया था। घपला इन द सेंस कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था, लेकिन उनमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आईपी वाले नहीं दे रहे थे, या फिर उनका बच्चों का कहना था कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो जितने भी तरीके की समस्याएं थी वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं। उसके पीछे का समस्या बस ये था कि जब आईपीयू ने बोला था कि आप अपने 12th का मार्कशीट, जेईई का मतलब सारा चीज अपलोड करिए, तो शायद वो बच्चे अपलोड नहीं किए थे, उस नोटिफिकेशन को बहुत हल्के में लिए थे, इस वजह से वो टाइम निकल गया और बच्चों के चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर, चॉइस फिलिंग के पोर्टल पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आया। लेकिन टेंशन मत लो, अगर तुम एसटीबीजी के स्टूडेंट हो तो इन सारी समस्याओं से बिल्कुल दूर रहोगे, क्योंकि हम आपको याद दिलाते रहेंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई इस साल का कट ऑफ क्या रहा। और अगर मैं कट ऑफ की बारे में बात करूं, कहां गए, अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो देखो ये पिछले साल ये इस साल का ये राउंड 1 का कट ऑफ रहा, जिसमें तुम देखोगे एकदम बढ़िया सा स्टडी करा है मैंने। अगर तुम देखोगे तो राउंड 1 और राउंड 2 की तुलना में, इस साल 2025 का, सॉरी 2024 के राउंड 1 से अगर 2025 के राउंड 1 को कंपेयर किया जाए तो इस साल काफी अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिला है। चाहे वो यूएसआईसीटी हो या एमएआईटी हो या फिर एमएसआईटी हो,
और अगर मैं पिछले साल के राउंड 3 की बात करूं कि भाई जनरल में 2024 में राउंड 3 में किस रैंक तक एडमिशन हो गया था, अगर इसकी मैं बात करूं तो तुम देखोगे कि 48,000 रैंक तक पिछले साल एडमिशन हुआ था। राउंड 1 में 32,000 रैंक पर बंद हुआ था और राउंड 3 पे 32 से 48 चला गया था। तो अभी अच्छा खासा वेरिएशन आएगा। राउंड 1 की तुलना में हर साल राउंड 2 में कट ऑफ थोड़ी लो जाती है और राउंड 2 की तुलना में राउंड 3 में और भी कट ऑफ थोड़ा सा लो जाती है। हालांकि नए लोग भी इंटर करते हैं पर फिर भी जनरली कट ऑफ लो देखने को मिलती है। और इसके बाद 3 राउंड होने के बाद फिर स्पॉट शुरू होगा और ये स्पॉट का डेटा है जो देख के तुम पूरा भौचक्के हो जाओगे कि भाई अच्छा स्पॉट में क्या है, स्पॉट में कैटेगरी लगती नहीं है, स्पॉट में होम स्टेट कोटा लगता नहीं है। तो जब होम स्टेट कोटा स्पॉट में लगता नहीं है तो बाहर वालों का जबरदस्त फायदा होता है। अभी तो 85% सीट पर होम स्टेट वाले बाजी मार रहे बैठे हैं, लेकिन आगे चल के तुम बाजी मार लोगे अगर तुम अदर स्टेट से हो तो। बस आपको ढंग से काउंसलिंग कराने आनी चाहिए। स्पॉट में आराम से 85,000 रैंक पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन हुआ, मतलब एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी थी। और सेम अगर मैं यूएससीटी की बात करूं, केमिकल टेक्नोलॉजी वाले कॉलेज की बात करूं, तो ये राउंड 1 होम स्टेट का है। होम स्टेट का राउंड 1 है, इसका डिफरेंस देखो और ओबीसी का तुम एक बार डिफरेंस देखो। देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि भैया इस साल जो है कट ऑफ काफी हाई जा रही है। राउंड एनर्जी में 55,000 का फर्क आ गया है होम स्टेट में, केमिकल में 29,000 का फर्क आ गया है होम स्टेट में। ये 2024 के राउंड 1 का डेटा है, ये 2025 का राउंड 1 का डेटा है और ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट में थोड़ी सी इस साल यूनिवर्सिटी की डिमांड बढ़ी है, कट ऑफ थोड़ा सा लो गया है, तो अदर स्टेट को अभी फायदा नहीं मिल रहा है। ये पिछले साल का ओपन जनरल होम स्टेट का राउंड 3 का कट ऑफ था कि राउंड 3 में 3,63,000 रैंक तक केमिकल में और 3,60,000 रैंक तक एनर्जी जैसे ब्रांच में एडमिशन हुआ था। अगर से मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं यूएसआर की, तो यूएसआर का ये राउंड 1 2024 का कट ऑफ है और ये राउंड 1 2025 का कट ऑफ है। तुम देखोगे कि होम स्टेट में धाकड़ फायदा हो रहा है। 8-8 10-10 हजार राउंड 1 में ही कट ऑफ लो चली गई है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। ओबीसी वालों को नुकसान हो रहा है, यही बात मैं पहले से भी चिल्लाता आ रहा हूं। अदर स्टेट में देखा जाए तो अदर स्टेट में भी फायदा हो रहा है। जो आईडीएस पिछली साल राउंड 1 में 50 में मिली थी, वो अभी राउंड 1 में 57 पर चली गई है और 6,000 तक का फायदा देखने को मिला है। ये होम स्टेट का राउंड 3 का कट ऑफ है। लाख लाख रैंक पर और 2-2 लाख रैंक तक होम स्टेट वालों को एडमिशन मिला था। और अदर स्टेट वालों की बात करूं तो राउंड 3 तक तो नहीं मिला था, लेकिन स्पॉट में इनके पास भी पॉसिबिलिटी थी कि 2 लाख रैंक तक यूएसआर जैसे कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में दिल्ली के एडमिशन इनको मिल जाए, इनको एंट्री मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा आईपीयू का प्रोग्राम नहीं लिया है तो भैया इसके साथ बिल्कुल आप लापरवाही मत करिएगा। बहुत सस्ता प्रोग्राम है, 2-2,500-3,000 का प्रोग्राम है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। स्पॉट तक हम लोग बच्चों की हेल्प करते हैं, चाहे जितनी भी लो रैंक है एडमिशन के लिए अपन लोग जी जान लगा देते हैं, ताकि हमारा जो स्टूडेंट है ये मैक्सिमम जितना अच्छा कॉलेज में पहुंच सके उस अच्छे कॉलेज तक जाए। मैंने देखा कि बच्चे आईपीयू में 2,500 रुपए 1,500 रुपए दे के और चॉइस फिलिंग तक नहीं कर पाए। उसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि बच्चे एक्टिव नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि आगे क्या प्रोसीजर करना है। आईपीयू की चॉइस फिलिंग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पर सब कुछ सारा पिक्चर एक साथ क्लियर नहीं होता है, एक एक स्टेप करके क्लियर होता है। अभी राउंड 1 का स्टेप क्लियर होगा, फिर राउंड 2 का क्लियर होगा, फिर राउंड 3 का क्लियर होगा। अच्छा, राउंड 2 के बाद होगा कि नहीं होगा इसके बारे में जानकारी बच्चों को होता ही नहीं है। स्पॉट होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कोई जानकारी बच्चों को होता ही नहीं है। इंटरनल स्लाइडिंग होगा कि नहीं होगा बच्चों को जानकारी होता ही नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि आईपीयू का काम करने का जो मतलब इनके काउंसलिंग का जो काम करने का तरीका है वो ऐसा ही है। अब एक बच्चा आईपीयू में जो भरता है ना, वो बहुत सारे काउंसलिंग में भरता है। बहुत सारे काउंसलिंग में भरने के चक्कर में बच्चे फिर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, और जबकि वहां से अच्छी सीट आईपीयू में उसको मिल सकती थी। महाराजा अग्रसेन में एडमिशन मिल सकता था, यूएसआईसीटी में मिल सकता था। महाराजा अग्रसेन की कट ऑफ देखो, महाराजा अग्रसेन की कट ऑफ में भी इस बार काफी पिछले साल की तुलना में लो रैंक तक एडमिशन हुई है। मैकेनिकल में पहले राउंड में ही 20-22 हजार, इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई में 22,000 का डिफरेंस आया है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। 22,000 का डिफरेंस। अदर स्टेट में भी बच्चों को फायदा हुआ है। जो मैकेनिकल 65 पे ही राउंड 1 में बंद हुई थी, वो अभी 80 तक चली गई थी। उसके अलावा राउंड 3 का अगर मैं तुम्हें डेटा दिखाऊं तो ये होम स्टेट का राउंड 3 का डेटा है। सीएससी जो है 80,000 तक गई थी। इस साल इन लोगों ने आईटी जो है बंद कर दिया था,
जो 1,18,000 पे बच्चों को एडमिशन देता था आईटी, वो इस साल बंद हो चुका है। बाकी लास्ट आईटी में एडमिशन 1,10,000 पे पिछले साल राउंड 3 में हो गया था। और इस साल संभावना ये है कि अगर ऐसे ही सिस्टम चला, अगर ज्यादा नए लोग ना आए, अगर वीडियो देख के बहुत ज्यादा नए लोग आ जाएं तो अलग बात है, लेकिन अगर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा ना हो तो चांस है कि इस साल राउंड 3 की तुलना में और ज्यादा लो कट ऑफ जाए। और अगर मैं स्पॉट की बात करूं, ये डेटा देख के तुम्हें नाहक बहुत खुशी मिलेगी कि भैया अदर स्टेट वालों को भी 1 लाख रैंक पर, मतलब 1-1 लाख रैंक पर, 1-1 लाख रैंक पर अदर स्टेट वालों को भी क्या मिला है, आईटी सेक्टर, मतलब कंप्यूटर साइंस फैमिली में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच में 1-1 लाख रैंक वालों को भी एडमिशन मिला है। जबकि पिछले साल के डेटा के अनुसार राउंड 3 में भी अदर स्टेट वाले बच्चों को कंप्यूटर नहीं मिला था। 80,000 रैंक, 1 लाख रैंक होने के बावजूद भी कंप्यूटर नहीं मिला था। जबकि जब बच्चा स्पॉट के लिए कोशिश करता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। ये सब डेटा तुम्हें शायद इंटरनेट पर ना मिले, पर तुम्हारे संदीप भैया के पास सब कुछ मिलने वाला है। टेंशन मत लो, फिकर नॉट। तो ये कुछ कॉलेजेस थे जिसके माध्यम से मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आईक्यू में भी चांस है, लो रैंक तक एडमिशन पॉसिबल है। बस आपको नियम, कायदे, कानून समझते हुए क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। लो से लो रैंक पर भी एडमिशन हो सकता है, बस आपको समझना है। क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जो है तो बहुत मशहूर, दिखाता हूं इधर शायद अगर हो तो। जैसे देखो अभी ये विप्स है, इसमें मैं देखता हूं कि स्पॉट में काफी लो रैंक तक बच्चों को मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है ना। विप्स में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है, गुरु तेग बहादुर है, नाना प्रकार के कॉलेजेस हैं जिसमें बहुत सारे जो ये होते हैं आपको, जो काउंसलर होते हैं या जो एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मोटा पैसा चार्ज करते हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी में सेटिंग है। नाना प्रकार का दावा करते हैं कि मेरी यहाँ सेटिंग है, मेरी वहाँ सेटिंग है, कि मेरी यूनिवर्सिटी में सेटिंग है और मैं यहाँ एडमिशन करा दूंगा, 2 लाख लगेगा, 2.5 लाख लगेगा, 4 लाख लगेगा, मैनेजमेंट कोटे से करा दूंगा। हालांकि मैनेजमेंट कोटे में भी एडमिशन नियम के तहत ही होता है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही होता है। लेकिन बहुत तरीके के दावा रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि झूठ है, कुछ लोग कहते हैं सच है। लेकिन मैक्सिमम जो केस मेरे सामने आया वो सारे के सारे फ्रॉड टाइप के ही थे, या फिर एडमिशन कुछ लोग ने कराया भी है, मैं इस बात से ना नहीं करता हूं, लेकिन कराने का तरीका क्या था, इधर स्पॉट में ले जाके करा दिया और बोल दिया सेटिंग से कराया हूं, है ना। तो इस चक्कर में बच्चों से मोटा पैसा ले लिया जाता है, जबकि बच्चा खुद मेरी वीडियो देख के भी स्पॉट की काउंसलिंग में जाए तो भी एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनको कोई स्पेशल सीट निकाल के दिया जा रहा है ना। इसी बिहाफ पे, कट ऑफ के बिहाफ पर ही, मेरिट के बिहाफ पर ही भी स्पॉट में भी एडमिशन होता है, तो वैसे ही एडमिशन हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि इंटरनल स्लाइडिंग से पहले हम एडमिशन करा देते हैं, जो सीटें कैंसिल होती हैं उस पर हम सीटें कैंसिल करा देते हैं। वो सारा का सारा दावा मेरे को पूरी तरीके से फर्जी लगता है। अगर कोई है ऐसा तो बता सकता है कि हाँ भाई हम कराते हैं। बट एनीवेज, अब तुम इसमें देखोगे तो 3-3 लाख तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 7,94,000 तक, एआई एंड एमएल में 7 लाख रैंक तक की भी अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, मैं इस बात का कभी दावा नहीं करूंगा कि हर साल 7 लाख पे ही एडमिशन हो, ईयर टू ईयर कट ऑफ चेंज होते रहते हैं। बट फिर भी अगर कोई बहुत लो रैंक वाला भी है तो भी क्या कर सकता है, एक होप रख सकता है, एक बार चांस मार ही सकता है, ट्राई मार सकता है अपने करियर के लिए। बाकी ये तुम पर डिपेंड करता है और मैं इस चीज को छोड़ता भी तुम पर हूं। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर आई थिंक तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो लोग अपने अपने चॉइस में अल्टरेशन करना चाह रहे हैं, आप चॉइस में अल्टरेशन कर लो, कोई समस्या नहीं है ना। तो रजिस्ट्रेशन करो, जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को चॉइस में अल्टरेशन करना हो तो मेंटर से कनेक्ट करके अल्टरेशन कर सकते हो। बाकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो योर संदीप भैया इज हियर। चॉइस फिलिंग, जो लोग फ्री वाले बच्चे हैं अगर उनको भी हेल्प चाहिए तो चॉइस फिलिंग पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप उसको भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। स्पॉट काउंसलिंग पर एक डिटेल वीडियो बनी है, उसको भी तुम फॉलो कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।